ओम शांति। तो आज हम बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली 4 जनवरी 1980 की। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आज पाठ दूसरा है। हेडलाइन है, मुरली की हेडलाइन है, वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी। और इसमें विदेशी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो आज पार्ट 2 है। और कल की मुरली में बाबा ने मेनली जो पॉइंट बताया था वह था कि वर्तमान में भी जो वर्तमान में हम अभी स्वराज्य अधिकारी बने तो फिर जाकर भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो वर्तमान ही भविष्य का दर्पण है। और अभी हम स्वराज्य अधिकारी कैसे बनेंगे, उसके लिए हमारी जो सबसे पहले सूक्ष्म शक्तियां हैं उन पर हमारा अधिकार हो, रूलिंग पावर हो। और सूक्ष्म शक्तियां कौन सी हैं? वह है मन, बुद्धि, संस्कार। और उन्हें ही हम अपनी तीनों शक्तियों को सदा सहयोगी बनाकर अपने कारोबार में, राज्य के कारोबार चलाने में कार्यकर्ता बनाते हैं। तो इसको अभी ही चेक करेंगे, तब जाके भविष्य में सतयुग में हम विश्व राज्य अधिकारी पद पा सकेंगे। तो अभी सुनते हैं आज की कंटिन्यूएशन मुरली। तो बाबा ने कहा, सबकी नजर आप विदेशियों के ऊपर विशेष रहती है, तो विशेष पालना का रूप प्रत्यक्ष फल के रूप में विशेष दिखाना पड़े। तो हम महसूस करेंगे कि ये बाबा हमसे ही कह रहे हैं। हम सब भी तो विदेशी हैं इस जगत में। हमारा घर है परम धाम। जैसे स्थापना में विशेष पालना चली, वैसे अभी भी आप लोगों की विशेष पालना चल रही है। तो स्थापना 1936 के बाद से बहुत दादियों ने तपस्या की, सभी विशेष पालना उस समय मिली बाबा से। तो अभी हम लोगों की भी विशेष पालना चल रही है। तो पहले पालना वालों ने उस पालना का रिटर्न सेवा की स्थापना की। अब तो बाबा का जो ज्ञान है, बहुत सेंटर्स भी स्थापना हो चुके हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? सेवा की समाप्ति करेंगे और संपूर्णता का व प्रत्यक्षता का नाम बाला करेंगे। विदेशियों को ही समाप्ति की डेट फिक्स करनी पड़ेगी। पहले वालों ने स्थापना की डेट फिक्स की और अब आप लोगों को समाप्ति की डेट फिक्स करनी पड़ेगी। अभी सबका इंतजार आपके ऊपर होगा। बाप दादा से पूछेंगे कि विनाश कब होगा, तो कहेंगे विदेशियों से पूछो। देश वालों ने स्थापना की जिम्मेवारी ली, विदेशी भी कोई तो जिम्मेवारी लेंगे ना। है भी विदेश विनाशी और भारत अविनाशी। तो भारतवासियों ने स्थापना का कार्य किया और विदेशी विनाश के कार्य में विशेष निमित्त बनेंगे। और अभी हम ये देख भी रहे हैं, विदेश में बहुत हलचल हो रही है। हर जगह वॉर और बहुत बहुत कुछ ऐसे सुनने में आता है। तो जो बाबा ने तब कहा था, अभी भी देखो वो एकदम कैसे हो रहा है। भारतवासी बच्चों ने यज्ञ की स्थापना में अपनी आहुतियां डालकर स्थापना की, यज्ञ रचा।
और आप लोग फिर अंतिम आहुति डालकर समाप्त करो, फिर जय जयकार हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी अंतिम आहुति डालो। सब मिल करके एक संकल्प का स्वाहा करो तो समाप्ति हो जाएगी। तो वो कौन सा एक संकल्प है, वो भी हमें देखना है कि वो कौन सा एक संकल्प करें तो समाप्ति हो जाएगी। इसकी डेट कब बताएंगे? अभी 1980 चल रहा है, तो आप कह रहे हैं 1980 में करेंगे या 81 में करेंगे, यह डेट बताना। एक बार मधुबन में फिर से आए, विनाश शुरू होगा तो सदा के लिए आ जाएंगे, इसलिए तो यहाँ बड़ा हॉल बना रहे हैं। सिर्फ वायरलेस का सेट अपना ठीक रखना। यहाँ की वायरलेस है, वॉइसलेस की वायरलेस। तो हमें अपना कनेक्शन ठीक रखना है बाबा के साथ सदा, हर घड़ी, तभी हमें उनका मैसेज सही समय पे मिल जाएगा। और बाबा ने बताया यहाँ की वायरलेस क्या है, वॉइसलेस की वायरलेस। तो वायरलेस द्वारा आवाज आपको पहुंच जाएगी कि आप आ जाओ। अगर वायरलेस सेट नहीं होगा तो आवाज भी पहुंच नहीं सकेगा, डायरेक्शन नहीं मिल सकेगा। ये तो हम अनुभव करते हैं कि हर रोज भी अगर हम बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा कनेक्शन है, तो हर परिस्थिति में हर हर घड़ी हमें बाबा से डायरेक्शन मिलती रहती है, टचिंग मिलती रहती है। तो हर समय हमारा कनेक्शन कैसा है, वायरलेस कनेक्शन किधर है, किसके साथ जुड़ा है, ये भी देखना है। स्थूल साधन द्वारा आवाज नहीं आएगा, बाबा ने पहले ही कह दिया। वॉइसलेस बुद्धि ही यह अंतिम डायरेक्शन कैच कर सकेगी। वॉइसलेस बुद्धि, ये एकदम अंडरलाइन पॉइंट है। वॉइसलेस बुद्धि ही यह अंतिम डायरेक्शन कैच कर सकेगी। इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी समय आ जाएगा। पहले तो पावरफुल माइक तैयार करो, जिस माइक द्वारा आवाज भारत में पहुंचे। और फिर जैसे उनका इलेक्शन होता है तो एक दिन पहले एडवर्टाइजमेंट साधन सब बंद कर देते हैं, पीछे वोटिंग होती है। तो पहले तो माइक द्वारा आवाज फैलाओ तो वो भी साइलेंस हो जाएगी, फिर रिजल्ट आउट होगी। तो बिल्कुल जैसे अभी चल रहा है भारत में इलेक्शन और सभी, तो बाबा ने एकदम वैसे ही मुरली चलाई है आज। अभी एडवर्टाइजमेंट माइक कहाँ तक तैयार किए हैं? पहले आवाज फैलेगा, फिर ऐसी डेड साइलेंस होगी जो यह आवाज फैलाने का पार्ट भी समाप्त हो जाए, और फिर परिवर्तन होगा। अभी तो पहली स्टेज चल रही है ना, पहली स्टेज में टाइम लगेगा, दूसरी में टाइम नहीं लगेगा। तो अभी हम हमको सबको बाबा का परिचय देना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, जल्दी जल्दी सेवाओं में सहयोग, और मनसा द्वारा भी, मनसा सेवा भी बहुत समय से मुरली में आ रहा है कि उस पर विशेष हमें सहयोग देना है। फिर ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से बाबा बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्व बच्चों में सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जानते हो? ऑस्ट्रेलिया वालों का जो दूसरे धर्म में पार्ट बजाने का निमित्त मात्र समय था, वह समय अभी समाप्त हो गया। इसलिए अपने धर्म की पहचान मिलने से सहज और जल्दी आ गए, और फिर औरों को भी निकालने की बहुत उमंग है। तो बाबा ने
कल्प वृक्ष की जो झाड़ है उसमें बताया कि अन्य धर्मों में चले जाते हैं जो देवी देवता धर्म के होते हैं, और फिर वही वापस निकल आते हैं संगम युग में, जैसे ही उनको आ, बाबा की टचिंग मिलती है, बाबा का ज्ञान मिलता है। तो इससे सिद्ध होता है कि टेम्पररी टाइम जो दूसरे धर्म में गए हैं वह समाप्त हो गया। इसलिए यह भी विशेषता है कि जो भी आते हैं मेजॉरिटी वह अपने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें कोई ऐसे धर्म या दूसरे देश, जब भी हम मधुबन में मिलते हैं तो ऐसा कुछ नहीं लगता, सभी हम आत्मा भाई भाई अपने ही लगते हैं। कोई दूसरे धर्म या कोई दूसरे देश के नहीं लगते, दूसरे धर्म के नहीं लगते हैं। ऑस्ट्रेलियन अथवा विदेशी होते हुए भी चात्रक आत्माएं लगती हैं। तो आत्मा का चात्रकपन सिद्ध करता है कि अपने धर्म वाले हैं। चात्रक बस जो जिसकी लगन एक से लगी हुई है, बस एक ही तरफ उसकी पूरे समय दृष्टि रहती है। आप लोगों को भी ऐसे ही महसूस होता है ना कि गलती से दूसरी डाली पर चले गए हैं। सेवा के लिए यह भी एक थोड़े समय का पाठ मिला हुआ है, नहीं तो विदेश की सेवा कैसे होती। तो ये सभी आत्माएं जो भी निमित्त बनती हैं विदेश में, वहां जाकर सेवा के पाठ बजाती हैं, वहां वालों को निमित्त बना के विदेश की सेवा करा रहे हैं। जैसे कल्प पहले का गायन भी है कि पांडव गुप्त वेश में यहाँ वहां सेवा के लिए गए थे, तो आप भी रूप धर्म में परिवर्तन करके पांडव सेना सेवा के लिए गए हो। लेकिन हो पांडव सेना, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम सब पांडव सेना है। कोई भी कहीं भी हम रह रहे हैं, कुछ भी कार्य में हैं, पर हम पांडव सेना है और मैं सेवा के निमित्त हूँ। अब तो धर्म, देश, गुण और कर्तव्य सब बदल गया ना। तो अब पहले जैसे हमारे जो कर्म है या कर्तव्य है, धर्म है, वो नहीं रहा। अब हम ब्राह्मण धर्म के या ब्राह्मण कुल में आ गए हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली, और हमारे कर्तव्य और गुण, शक्ति सब बदल गए हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासी के बजाय अपने को वहां रहते भी मधुबन निवासी समझकर रहते हो ना। तो हम सब भी अपने को मधुबन निवासी समझकर रहते हैं ना। जन्म का घर मधुबन है, साकार घर मधुबन और निराकारी घर परमधाम। तो हम परमधाम को विजुलाइज करके 1 मिनट में, 1 सेकंड में परमधाम से होकर बाबा से मिलकर वापस। ऑस्ट्रेलिया आपका दफ्तर है। जैसे ऑफिस में कार्य के लिए जाते हैं, ऐसे आप भी सेवा के लिए जा रहे हो। दफ्तर में जाते हैं तो घर तो नहीं भूलता है ना। तो घर की एड्रेस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या देंगे? पांडव भवन। इसी स्मृति में रहने से सदा उपराम अवस्था में रहेंगे। तो हमें अपना घर हमेशा याद रहे तो हम सदा उपराम रहेंगे। तो जहां हम हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वो एकदम साइट सीन जैसे लगे। दफ्तर की वस्तु में कभी लगाव नहीं होता, क्योंकि समझते हैं कि यह सेवा के लिए चीजें। तो
जो भी हम जैसे ऑफिस में रहते हैं, चाहे वहाँ की लैपटॉप हो, चाहे वहाँ का प्रिंटर हो, चाहे कुछ भी पेन बुक्स जो भी यूज करते हैं, बस वो लगता है कि वहीं के लिए है, उससे कोई लगाव नहीं होता, चाहे कभी वो बदल जाए या कुछ भी। तो ऐसे ही हमें अपने ग- गृहस्थ में या जहाँ रहते हैं वहां पर भी किसी भी चीज से, वस्तु से, आत्माओं से ऐसे लगाव नहीं रहे, क्योंकि हमारी है ही नहीं वो चीज, हमारी नहीं। तो ऐसे ही उपराम रहते हो, चेक करना है, ये चेकिंग की बात बाबा कह रहे हैं। ऐसे ही उपराम रहते हो, कितनी भी प्यारी चीज हो या आकर्षित करने वाले सेवा के साथी हो, लेकिन दफ्तर में काम करने वालों के लिए नियम होता है, काम के लिए साथी बने फिर न्यारे। अगर गलती से आपस में प्यार हो जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता। घर वालों से स्नेह होता है, दफ्तर वालों से काम चलाना होता है, तो ऐसे ही चलो। ऑस्ट्रेलिया वालों ने सेवा तो बढ़ाई है ना, अभी कितने स्थान हैं वहां? 5। हर एक को राज्य करने के लिए अपनी अपनी प्रजा तो जरूर बनानी ही है। विनाश में हम लोगों का क्या होगा? विनाश में ऑस्ट्रेलिया सारा एक ही टापू बन जाएगा, कुछ पानी में आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा। आप लोग सेफ रहेंगे। तो हम अभी भी देखते हैं, कहीं भी विदेश में कुछ भी होता है तो भी जो बाबा के बच्चे हैं वो सेफ ही रहते हैं, जहां भी बाबा के सेंटर हैं वो सेफ रहते हैं। विनाश के पहले ही आप लोगों को आवाज पहुंचेगा। जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश होगा। देखो बाबा, हम हमको कितना मतलब सेफ रखते हैं, हमारे लिए ही सब कुछ, पूरी प्लानिंग विनाश की, परिवर्तन की, एकदम एक्यूरेट। और पूरे समय जैसे बाप को अपने बच्चों की चिंता है, वैसे बाबा हमारे लिए पूरे समय प्लानिंग करके रखे हैं। जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश होगा। जैसे गायन है, भट्टी में बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे। तो ये स्टोरी है जहाँ पर बिल्ली के पुंगरे सेफ रहते हैं, भले ही उनको भट्टी में भी डाल दिया जाता है तो भी। तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश में विनाश नहीं होंगे। एकदम अंडरलाइन पॉइंट है कि बाप की याद में रहना है, वायरलेस कनेक्शन हमारा सही रहे पूरे समय, क्योंकि हमें विनाश की घड़ी कब आनी है पता नहीं है। तो अभी समय नहीं है, और बिल्कुल भी हम समय गवा नहीं सकते, वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, न कि विनाश के सरकमस्टांसेस के बीच में छोड़ेंगे। इसके लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो, और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। तो बाबा ने विधि बताई है कि हम कैसे स्व इच्छा से शरीर छोड़ सकते हैं और कैसे इन सभी परिस्थितियों में उपराम रह सकते हैं। एक तो बुद्धि की लाइन क्लियर हो बाबा के साथ, और उपराम रहकर परमधाम घर याद रहे। और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो, तो पूरे दिन भर में अशरीरी बनकर ही मैं अपने कार्य करते चलूं। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ। अपने आप शरीर छोड़ने का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले जाएंगे। इसके लिए बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद जरूर मिलती है।
तो बहुत समय का प्रैक्टिस चाहिए। हम अगर सोचें कि लास्ट में हो जाएगा, हम कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा बहुत बारी मुरली में कहते हैं कि बहुत समय की से प्रैक्टिस चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो अभी ही समय अभी ही करना है। तो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उनको अंत में मदद जरूर मिलती है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं, ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। तो अशरीरी बनने का आपने बताया कि कैसे हम अशरीरी बनते हैं। तो इतना अभ्यास रहे तो शरीर से निकलते आत्मा एकदम पंछी की तरह उड़ जाए। सारा दिन में चलते चलते बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बचता है, तो वैसे वहां कार्य में रहते भी बीच बीच में अपना प्रोग्राम आपे ही सेट करो, तो लिंक जुटा रहेगा। तो हम सभी करते हैं पूरे दिन भर की प्लानिंग कि ट्रैफिक कंट्रोल के समय है क्या क्या करना है, क्या सोचना है, कैसे कैसे पुरुषार्थ करना है। सबकी अपनी अपनी चेकिंग है ट्रैफिक कंट्रोल में। तो ये प्रोग्राम हम आपे ही सेट करते हैं, तो जिससे कि बाबा के साथ वो 3 मिनट या 5 मिनट लिंक जुटा रहता। इससे अभ्यास होता जाएगा। आप लोगों में यह भी एक विशेषता है कि जब चाहो नौकरी छोड़ सकते हो, जब चाहो कर सकते हो, निर्बंधन हो। देखो बाबा हमें ऑलरेडी वरदान दे दिए कि हम निर्बंधन हैं। जब चाहे जो चाहे हम कर सकते हैं, सिर्फ मन और संस्कारों का बंधन ना हो। तो बाबा ने तो वरदान दे दिया, अब मैं उसको फील करके अपने मन और संस्कारों का बंधन भी तोड़ दूं। वैसे देह और देह के धर्मों से फ्री हो, आधे बंधनों से पहले ही फ्री हो, बाकी थोड़े बंधनों को याद और सेवा से खत्म कर दो। तो पापा ने विधि भी बताई, थोड़ी बहुत जो बंधन है, थोड़ा बहुत जो बंधन है उसको भी हम याद और सेवा से खत्म कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आधे बंधनों से पहले ही फ्री हो, बाकी थोड़े बंधनों को याद और सेवा से खत्म कर दो। तो बाप की याद, परमधाम की याद, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना और सेवा। इसलिए सेवा भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेवा से हम जल्दी ही सारे बंधनों से छूट जाते हैं। स्वयं 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 से भी छूट जाते हैं, और बाहर जो भी बंधन है और अपने मन और संस्कारों के बंधनों से भी छूट जाते हैं। सभी हाई जंप लगाने वाले हो। देखो बाबा ने आज ये भी जैसे वरदान दे दिया कि हम सभी हाई जंप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी हैं। तो जो भी बाबा ने आज हमें चेकिंग पॉइंट और मुरली के पॉइंट बताया है, और अशरीरी बनकर संपूर्ण पवित्र बनकर चले जाना है, तो इसमें हम बिल्कुल तीव्र गति से आगे बढ़ते रहें। तो सभी हाई जंप लगाने वाले हो। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
सभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं, अपना मनन चिंतन जो भी है आज की मुरली से शेयर कर सकते हैं। हाँ, रविदीप हाँ जी, जिन्होंने ओम शांति। ओम गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा विदेशी भाई बहनों से बात कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के भाई बहनों से बात कर रहे हैं कि जैसे देशवासियों ने स्थापना का कार्य किया यज्ञ यज्ञ के शुरुआत में और सेवा को फैलाया, तो अब विदेशियों की बारी है समाप्ति की आहुति देने के लिए। तो विदेशियों से बात कर रहे हैं कि विदेशियों के साथ हमसे भी बात कर रहे हैं बाबा, हमारी बुद्धि वॉइसलेस हो और हमारे पास पावरफुल माइक हो जिससे आवाज फैले। तो अभी हम एडवर्टाइजमेंट, जैसे इलेक्शन के दौरान, अभी आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, तो मतलब एडवर्टाइजमेंट के दौरान माइक से आवाज फैलाई जाती है और फिर बाबा कह रहे हैं और फिर डेड साइलेंस हो जाएगा और तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। और बाबा कह रहे हैं कि सब विदेशी आत्माएं भी चात्रक आत्माएं हैं, पांडव सेना है और सेवा के निमित्त हैं। और बाबा के साथ कनेक्शन रखना है हम सभी को, और फिर हम स्व इच्छा से शरीर छोड़ सकते हैं। तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो और अशरीरी बनने का अभ्यास बार बार हो, लगातार बहुत समय का अभ्यास हो। हम बहुत समय के स्नेही हो और सहयोगी हो, तो बाबा अंत में हमें जरूर मदद करते हैं। मतलब हमारा आत्मा शरीर से इस तरह से निकलेगी जैसे मक्खन में से बाल। तो जैसे हम स्थूल वस्त्र उतार देते हैं इजीली, उसी तरह से आत्मा भी शरीर को आसानी से छोड़ सकेगी जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो और हम सदा सेवा में स्नेही और सहयोगी बनकर चलें। तो मुझे निर्बंधन आत्मा बनना है, अपने मन और संस्कारों से भी, उन बंधनों से भी अपने को मुक्त करना है। ओम शांति। ओम शांति। आपने अच्छा पूरा मुरली का सार भी कवर कर दिया है, बहुत अच्छा। ओके, सुशीला, सुशीला बहन। ओम शांति। कितने भी प्यारी चीज हो या आकर्षित करने वाले साथी के सेवा के सारथी हो, लेकिन दफ्तर में काम करने वाले के लिए नियम होता है काम के लिए साथी बने फिर नारे। तो गलती से आपस में प्यारे हो जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता, घर वालों से स्नेह होता, तो दफ्तर वाले में काम चलना होता है। इसे तो चलो ओम शांति। ओम शांति। रीमा बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को बताया कि अपना वायरलेस का सेट ठीक रखना। अर्थात वायरलेस क्या है, जैसे कि जो यंत्र होता है, डिवाइस होता है, वो तार रहित होता है। जैसे आजकल तो कितने सारा ये सभी कुछ वायरलेस ही हो रहा है, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर सिस्टम हो, लैपटॉप हो। तो क्या नेटवर्क जो होता है वो इनविजिबल होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अदृश्य होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब आप क्योंकि वायरलेस ही होगा, लास्ट में क्या होगा, चारों तरफ प्रकृति का हलचल होगा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। तो वॉइसलेस अर्थात जरा भी अंश मात्र विकार सूक्ष्म रूप में वायरलेस के सेट को बेकार कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि महीन रूप से अपने स्वयं की स्वयं ही चेकिंग करो कि क्या हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, क्या इनके ऊपर हमारी रूलिंग पावर है, ये शक्तियां हमारे हिसाब से कार्य कर रही हैं। क्योंकि जब रूलिंग पावर होगी तभी कंट्रोलिंग पावर आएगी और तभी कैचिंग पावर भी होगी, जब क्लियर होगी बुद्धि की लाइन।
तो बाबा कह रहे हैं ना, महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करो। तब प्रकृति और, क्योंकि लास्ट में प्रकृति और 5 विकार ये अंतिम विदाई के वार होंगे, तो विजयी कैसे बनेंगे? अगर उसी में हम फंस जाएंगे तो हमारा जो ये वायरलेस सिस्टम है ना, वो वॉइसलेस के माने वॉइसलेस की वजह से बेकार हो जाएगा, तो वो कैच नहीं कर पाएगा बाबा की, जो बाबा कैच कराना चाहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसका बहुत समय का अभ्यास हो, क्योंकि जब बहुत समय का अभ्यास होगा, जैसे बाबा ने बताया कि अपने घर को जो सेवा स्थान मिला हुआ, जैसे विदेशों से बाबा ने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया तो सिर्फ आपका दफ्तर है, आपका घर तो मधुबन है, तो आपका कहीं भी ऑफिस की भी वो सारी है, वो सेवा स्थान है, घर भी सेवा स्थान है। तो इनको आप सिर्फ वस्तुओं लगाओ, इनमें ना हो, सदा उपराम रहो, ट्रस्टी बन के कार्य करो। और ये सारे जो भी व्यक्ति वस्तु सब चीजें, ये सब काम के लिए साथी बने हैं। तो इसलिए सिर्फ एक बाबा की याद रहे और सेवा समझ के कार्य करो, तो फिर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। फिर बाबा ने कहा कि आप बीच बीच में समय निकाल के जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, अशरीरी बनने का अभ्यास हो। अशरीरी बनने का जब बहुत समय का अभ्यास होगा, तभी अंत समय में एकदम से हमें बाबा की कैचिंग मिलेगी। जैसे अभी भी कई भाई बहनों का, जैसे बाहर भी जिस समय ट्विन टावर हुआ था, भाई का अनुभव सुन रहे थे कि उनको कैचिंग पावर एकदम बुद्धि से कि इधर चले जाओ, ये रास्ता सेफ है। तो कई भाई बहन उनके पीछे 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 पहुंच गए थे, तो वो भी सेफ हो गए थे। तो ऐसे समय अगर हम व्यर्थ में फंसे रहेंगे या फिर चारों तरफ देखते रहेंगे, ऊपर कैचिंग पावर बुद्धि की लाइन बाबा से क्लियर होगी, तभी हम अपनी बुद्धि से सही जगह पे पहुंच पाएंगे या सही निर्णय ले सकेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अपने वायरलेस सेट को वॉइसलेस बनाओ। ओम शांति। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कैसे हमें वॉइसलेस बुद्धि रखनी है, बनानी है। नमिता बहन जी बताइए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि बाबा के साथ हमारा कनेक्शन बहुत बाबा के साथ हमारा कनेक्शन बहुत सूक्ष्म है, वायरलेस है। तो वायरलेस माना वॉइसलेस। वॉइसलेस बुद्धि की आ, हम बाबा का अंतिम डायरेक्शन को कैच करेगी। इसलिए अपने को चेकिंग करो कि हमारा बुद्धि वॉइसलेस है, तो तब कैच करेगी। बाबा कहते हैं जो भी विदेश जाकर निमित्त बनकर सेवा कर रहे हैं, वह बहुत प्यार से बाबा द्वारा निमित्त बनकर सेवा कर रहे हैं, तो अपने घर मधुबन समझते हैं और विदेश को दफ्तर समझते हैं। जैसे दफ्तर में कर्म स्थान, जैसे दफ्तर है कर्म स्थान, और सबके साथ साथी बनकर मिलजुल कर काम करते हैं, फिर सबसे न्यारे और बाबा का प्यारे बनते हैं। तब दफ्तर के वस्तुओं में भी कोई लगाव नहीं, किसी से भी कोई वस्तु व्यक्ति से भी कोई लगाव नहीं। ऐसे हम सेवा के लिए निमित्त हैं और सारे बातों से लगाव से मुक्त होकर रहेंगे तो निर्बंधन होकर सेवा कर पाएंगे। बाबा और बाबा कहते हैं और अपना अपना घर याद रहे। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा के याद में रहे, वायरलेस की कनेक्शन में सदा रहेंगे तो विनाश के समय कोई लगाव खींचेंगे नहीं। स्व इच्छा से हम शरीर छोड़ेंगे तो सदा सारे बातों से परिस्थिति से उपरम रहना है। सिर्फ बाबा के साथ कनेक्शन सदा और निरंतर रहने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा निर्बंधन रहने के लिए नॉलेजफुल अर्थात अपना पुराना संस्कार को खत्म कर एक बाबा के साथ मन बुद्धि को जोड़ते रखना है, तो विनाश के समय बहुत सहज से हम शरीर छोड़ेंगे। ओम शांति। हाँ गायत्री बहन बता सकते। ओम शांति। और बाबा ने वॉइसलेस बनना ही वॉइसलेस का बताया। इसमें बाबा ने
जो मैंने दो मंथन किया तो उसमें वॉइसलेस के दो मीनिंग निकाले। एक वॉइसलेस का मतलब मैंने निकाला कि सारे विकारों से मुक्त हो जाना, और दूसरा वॉइसलेस का मतलब शांत, शांत आवाज से मुक्त हो जाना। अगर हम शांत रहेंगे, आवाज से भी मुक्त हो जाएंगे और विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे, तो हमारा जो वायरलेस का जो कनेक्शन है, मतलब वायरलेस की जो हमारी मशीन है हमारे अंदर, मतलब बुद्धि का क्लियर होना, वो बाबा के साथ बिल्कुल टचिंग रहेगा। और बाबा जो हमें डायरेक्शन देंगे उन डायरेक्शन को हम फॉलो करेंगे, और हमारे पावरफुल माइंड के द्वारा हम उन डायरेक्शन को कैच करते हुए बाबा के साथ चल पड़ेंगे। बाबा कहते हैं मैंने घर भी तुम्हारे लिए इसीलिए बनवाया है, इतना बड़ा घर वो बनाया है ताकि तुम उसको कैच कर सको। लेकिन कैच करने के लिए बाबा ने 4 पॉइंट बोले। पहला पॉइंट बोला है कि आत्मा को चातरक बनना पड़ेगा, मतलब एक ही लगन में मगन होना पड़ेगा, चाहे किसी भी धर्म के हो, लेकिन हो तुम इसी ब्राह्मण धर्म के। हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्तव्य, धर्म, देश, गुण सब बदल चुके हैं, अब हम ब्राह्मण बन चुके हैं। ये दूसरा संकल्प आपको अपने मन में रखना पड़ेगा। तीसरा, सदा उपराम रहना पड़ेगा। ना ये वाला घर नहीं देखना कि हम कहाँ रह रहे हैं, हमारा घर परम धाम है, सारा दिन हमें परम धाम की स्मृति में रहना है। और चौथा, हमें हमारी बॉडी की लाइन, बुद्धि की लाइन क्लियर कब होगी, जब अशरीरी स्थिति का अभ्यास हम बार बार सारे दिन में करते रहेंगे, और फिर हम स्वेच्छा से शरीर छोड़ देंगे और चातरक बनकर बाबा के साथ पहुंच जाए। तो इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है, तो सारा दिन अशरीरी स्थिति का अभ्यास भी करना है और एक की लगन में मगन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बताइए हम। हाँ जी, बताइए। हाँ, अब ज्यादा नहीं बताती, सब लोग बताया, लेकिन हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर रहेगी तब बाबा से जुड़ी रहेगी। विनाश के टाइम हम जैसे कि मक्खन में से बाल, ऐसी हमारी स्थिति हो कि मक्खन में से बाल शरीर छोड़े। बस ओम शांति। सभी ने बहुत कुछ बताया। ओम शांति। और भी सभी शेयर कर सकते हैं। कौन सा एक पॉइंट जो आप अपने लिए धारणा का पॉइंट या। ओम शांति दीदी। हाँ जी। उन्होंने सभी बताया है, हमारा घर है परंदाम और यहाँ का है मधुबन है। जैसे आपस में कार्य के लिए जाते हैं, ऐसे सेवा के लिए हम यहाँ हैं। जैसे दफ्तर में जाते हैं तो घर को बोलता है ना, ऐसे घर का एड्रेस आपस में जानते हैं ना, पांडव भवन। इसलिए दफ्तर का यही है, दफ्तर सेवा के लिए आए हैं। कोई भी वस्तु में लगाव नहीं होता है, क्योंकि समझते ये सेवा के लिए चीज है, हमारी नहीं है। ऐसे ही उपराम रहना है। कितना भी प्यारे चीजों भी आकर्षित करने वाले भी ये सेवा का साथी हो, लेकिन दफ्तर में काम करने वाले के नियम होता है ना, काम का साथी से न्यारा है, घर वालन से स्नेही है। इसलिए हम ऐसे उपराम होकर करना है। सदा याद रहना है हमारा यहाँ का घर मधुबन और परमानेंट है परंदाम। ओम शांति। जयंत भाई जी बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि यज्ञ की स्थापना भारत में भारतवासियों ने किया है। वैसे भारत के जो ओरिजिनल थे वो किस कारणवश हिसाब किताब चुक कर फॉरेन में गए, फॉरेन विदेशी धर्म अपनाया, लेकिन ओरिजिनली वो है ही भारतवासी, बाबा के बच्चे हैं। और बाबा के बच्चे को वापस लाना है, और जब तक आखिरी बच्चा वापस आता नहीं तब तक विनाश होगा नहीं। और विनाश विदेश वाले ही करेंगे, क्योंकि बम वगैरह जो बनाते वो विदेश वाले ही बनाते हैं, और विदेश वाले ही विनाश करेंगे, ऐसा बाबा का कहना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी समय हो चुका है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल का आंसर दे सकेंगे। बाद में अदिति बहन होमवर्क और योग कराएंगे।
तो आज के लिए हम हमारा होमवर्क है। बाबा ने कहा कि निर्बंधन हो, तो हमें चेक करना है आज पूरे दिन में कि मुझे कौन कौन से बंधन महसूस हो रहे हैं या बंधन है, कहाँ कहाँ मेरे बंधन है। मेरे मन में, मेरे संस्कार में, मेरे पुराने संस्कार जो कि बार बार इमर्ज हो जाते हैं, या मेरे मन में क्या, जो भी बाबा कहते हैं व्यर्थ से मुक्त होना है, तो मैं कहाँ तक निर्बंधन हूँ, या कहीं आसक्ति है, या किसी भी वस्तु वैभव से आकर्षण है, या किसी भी व्यक्ति में आकर्षण है, आसक्ति है, तो ये मेरे बंधन ही है। इन बंधनों से आज मुझे फ्री हो जाना है पूरी तरह से, और फ्री हो जाना है बाबा की याद से और सेवा से। तो चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, कहीं भी हम सेवा कर रहे हैं, बाबा की याद में सेवा, और साथ ही साथ बाबा के कार्य में, कर्तव्य में हम भी सहयोगी और सेवा दे रहे हैं। तो ये आज का होमवर्क है, हमें चेक करना है। और आज मुझे निर्बंधन पूरी तरह से, जैसे कि बाबा ने वरदान दिया है, तो उसको फील करते हुए निर्बंधन हो जाना है। ठीक है, तो आज अब हम बाबा की याद में बैठेंगे। तो सभी स्थिर होकर बैठे। ओम शांति। सॉरी बहन, एक मिनट। गौतम भाई जी, आपको कुछ कहना है? जी, अदिति बहन, आप योग हाँ करा सकते। ठीक, तो सभी स्थिर होकर बैठे। देखें स्वयं भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा एक चमकता हुआ अजब सितारा हूँ। फील करें मैं ज्योति बिंदु, सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। फील करें मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच हूँ, अलग हूँ। यह स्थूल शरीर पूरी तरह से लुप्त होते जा रहा है। स्थूल कर्मेंद्रियां सभी लुप्त होती जा रही हैं, और रह गई मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ। हम सभी चात्रक आत्माएं उड़कर चली जाती हैं परम धाम में, अपने घर में। परम धाम में बाबा हम बच्चों को देख बहुत ही प्यार से अपनी शक्तिशाली प्रेम की किरणें हम पर बरसा रहे हैं। मैं और बाबा के पास समीप जा रही हूँ, और सबसे समीप जाकर बाबा की गोद में मैं आत्मा विश्राम कर रही हूँ। बाबा से सभी शक्तियाँ, गुण, बाबा के वरदान लेकर मैं तृप्त आत्मा, पवित्र आत्मा
अपना पार्ट बजाने के लिए फिर इस स्थूल जगत में और स्थूल शरीर में आ जाते हैं। और अब मुझे यह स्मृति है कि मैं ट्रस्टी हूँ, यह मेरा दफ्तर है, मैं यहाँ सेवा के निमित्त कार्य कर रही हूँ। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी अपनी मन बुद्धि संस्कार की राजा हूँ। और इसी स्मृति से मैं आत्मा शरीर से डिटैच होकर उपराम होकर अपने स्थूल कार्य और सेवा में निमित्त हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया ओम शुक्रिया शांति। शुक्रिया ओम दीदी। शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। गुड डे एवरीवन। ओम शांति। गुड डे गुड मॉर्निंग बाबा, एवरीवन। शुक्रिया। गुड ओम मॉर्निंग शांति। बाबा। शुक्रिया बाबा।